अस्सलाम वालेकुम जी। चले इस वीडियो में हम बात करते हैं बिजनेस हर्डल्स के बारे में कि आखिर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने के दौरान क्या क्या हर्डल्स आनी पड़ जाती हैं, किन किन चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी है। तो चले टाइम ज़ाया किया बगैर करते हैं शुरू इस वीडियो को। तो बिजनेस हर्डल्स में आप स्लाइड्स पे देख रहे हो कि बिजनेस हर्डल पे सबसे पहले जो हर्डल आती है वो आती है अकाउंट सस्पेंशन की। ये इसी तरह होता है कि आपने बिजनेस शुरू नहीं किया तो अकाउंट सस्पेंशन की आपको मुश्किलात सामने आ गई। तो अकाउंट सस्पेंशन किन चीज़ों की होती है? अकाउंट सस्पेंशन होती है सबसे पहले आपकी होगी फेसबुक की, जो मेटा की तरफ से आएगी अकाउंट सस्पेंशन। उसमें क्या होता है कि आपका कई दफ़ा एड मैनेजर अंडर रिव्यू चले जाता है वेरिफिकेशंस के लिए। कई दफ़ा आप ऐसा बिगिनर प्राइवेसी की वायलेशन कर देते हो जिसकी वजह से जो मेटा यानी फेसबुक वो आपके एड्स मैनेजर को टेम्पररी तौर पे बैन करते हैं, जिसके लिए आप उनको एप्लीकेशन देते हो कि मेरा जो अकाउंट है उसको रिव्यू से निकाला जाए और उसको दोबारा से बहाल किया जाए। तो एक बार आपको चांस दिया जाता है, अगर उसके बाद दोबारा से आप करो तो क्या होता है कि आपके जो अकाउंट है वो परमानेंटली तौर पे एड्स मैनेजर बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा बिगिनर मैं आपके लिए ये सजेशन करता हूं कि आप फर्स्ट जो आप ट्राई अपनी करो एड्स मैनेजर के ऊपर, वो किसी सेकंड आईडी के ऊपर करो। न्यू आप आईडी क्रिएट कर लो, उसके ऊपर करो, अपने बिजनेस को टेस्ट करो, ठीक है, एड्स को रन करो, टेस्ट करो। जब आपको लगे आप चीज़ों को देख रहे हो, आपका बिजनेस स्मूथली मूव कर रहा है, तो आप अपनी पर्सनल आईडीज को भी यूज़ करो। आईडी को यूज़ करने नई आईडी को यूज़ करने का ये है कि अगर वो आईडी उसका एड्स मैनेजर या बिजनेस मैनेजर कंप्लीटली तौर पर बैन भी हो जाता है तो आप एक सिक्योर साइट के ऊपर रहकर खेल रहे हो। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि जो फेसबुक की अकाउंट सस्पेंशन क्यों आती है, तो इसके ऊपर जब हम फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर जाएंगे देन हम डिटेल के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे कि हमें आखिर क्यों फेसबुक हमारे एड अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। बाकी सस्पेंशन की तरफ चले तो वो होती है पेमेंट गेटवे की सस्पेंशन। पेमेंट गेटवे सस्पेंशन क्या होती हैं? जैसे आपका स्ट्राइप का अकाउंट है, आपने कंपनी रजिस्टर की, स्ट्राइप का यूके की कंपनी रजिस्टर की, आपने स्ट्राइप का अकाउंट बनाया। जैसे कि पाकिस्तान में कोई पेमेंट गेटवे अवेलेबल नहीं है, ये उनके लिए जो इंटरनेशनली काम करेंगे। पाकिस्तान में काम करना तो आप इजीली सीओडी के अकाउंट के ऊपर काम कर सकते हो जिसकी कोई सस्पेंशन नहीं होती, आप आराम से उसके ऊपर ऑर्डर एक्सेप्टेंस होती है, सीओडी के ऊपर आप काम कर रहे हो। इंटरनेशनली की अगर बात करूं तो वहां पे हर्डल्स क्या होती है कि आपका स्ट्राइप, आपके पेपाल, जब आपके ऑर्डर इशूज ज्यादा होते हैं, कस्टमर ज्यादा पे करता है तो वो आपको वेरिफिकेशन देते हैं, उस मुताबिक की वेरिफिकेशन आती है। अगर ना वेरिफिकेशन दे, बिला फर्ज आपको रिटर्न्स ज्यादा आ रहे हैं, आप क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहे, रिफंड ज्यादा आ रहे हैं, आपको कोई रिपोर्ट करता है, तो उस वजह से आपके जो अकाउंट सस्पेंड होते हैं उनकी वजह से आपके बिजनेस को हर्डल्स पेश आती हैं। सेकंड बात करें कि क्या हर्डल होती है, वो होती है सप्लायर की रिलायबिलिटी। अच्छा सप्लायर फाइंड करना ये काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। आपको डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनकी पॉसिबल हो तो खुद प्रोडक्ट मंगवा के उनकी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी पड़ती है। मोस्टली जो सप्लायर्स हैं वो आप अली एक्सप्रेस भी दे रहे होगे, लेकिन जब आप जाते हो थोड़े एडवांस लेवल पे प्राइवेट सप्लायर्स को यूज करते हो या थर्ड पार्टी एप्स को यूज करते हो जो शॉर्ट टर्म शिपिंग में आपके प्रोडक्ट को शिप करते हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट रिलायबिलिटी होती है, जो प्रोडक्ट क्वालिटी होती है, वो किसी वजह से अच्छी क्वालिटी नहीं दे सकते। आपका जो सप्लायर, फर्ज करें अगर आपने सप्लायर एक हायर किया है, वो सप्लायर अच्छा नहीं है, वो अपना जहन अच्छा नहीं रखता कि वो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी भेजे, तो उस वजह से नुकसान आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है। तो ये है कि जब भी आप सप्लायर को फाइंड करें, उसके साथ बेटर कम्युनिकेशन करें, छोटी सी छोटी बात उसके साथ डिस्कस करें, रिफंड पॉलिसी उससे पूछे कि क्या हो कि प्रोडक्ट रिफंड आता है, आप बताएं हमसे आप किस तरह रिफंड लेंगे, और भी उसके साथ टर्म्स जो हैं वो डिसाइड करें। थर्ड जो हर्डल होती है वो होती है सेम वही बात होगी, प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल। सप्लायर के साथ जब आप काम कर रहे होते हो तो मेन जो इशू होता है, जो कस्टमर साइड पे भी फेस करना होता है या क्वेरीज जो आपको आती है, वो होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी। इसका आपको कस्टमर सपोर्ट अगर आप फ्राहम कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, जो कि डेफिनेटली जरूरी है, तो वहां पे कस्टमर सबसे पहले चीज परचेज करने से पहले ये पूछेगा कि क्वालिटी आप किस तरह की दे रहे हो। तो क्वालिटी को मैनेज करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फोर्थ की बात करें, शिपिंग इश्यूज।
अली एक्सप्रेस की बात करें, अगर अभी से पीछे चले जाए, कुछ 5-6 साल पीछे चले जाए, तब शिपिंग इशू सबसे बड़ा इशू था, क्योंकि अली एक्सप्रेस अगर पाकिस्तान में भी आप उसके प्रोडक्ट मंगवाओ तो अराउंड 35 से 40 दिन वो प्रोडक्ट को शिप करने में लगा देता है। और यूएसए साइड पे आप चले जाओ तो अभी जो है अली एक्सप्रेस पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा यूएसए में 7 से 8 दिन की शिपिंग का, लेकिन वो $100-150 के वो नीचे शिपिंग की प्राइस नहीं होगी, शिपिंग प्राइस खाली। तो ये है कि ये काफी बड़ा इशू था, ठीक है, जिसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियोस में जब हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, तब आपको सप्लायर हंटिंग के ऊपर, तब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरह आप अच्छा सप्लायर ढूंढ सकते हो और फास्ट शिपिंग करने वाला, प्रोडक्ट की फास्ट शिपिंग करने वाला सप्लायर आप ढूंढ सकते हो। 5th के ऊपर बात करें तो वो है एड स्केलिंग इशू। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो एड्स को, जो न्यू मार्केटर्स होते हैं, जब वो एड को स्केल करते हैं, देखिए ऑर्डर लाना को बड़ी मुश्किल बात नहीं, आप पैसे फेंकते जाओ, कहीं ना कहीं फेसबुक पे कोई ना कोई यूजर ऐसा होगा जो ऑर्डर आपको दे देगा। ऑर्डर लाना इतना मुश्किल नहीं होता, एड को स्केल करना मुश्किल होता है। जब आप स्पेंडिंग कर रहे हो, एड को स्केल कर रहे हो, कम कास्ट में आपकी एड अच्छा रिजल्ट आपको दे रहा है, आपको अच्छा रिजल्ट आपकी एड दे रही है, तो वो एक प्रॉफिट वाला बिजनेस होगा आपके लिए। तो एड को स्केल करना, उसको बड़े लेवल तक लेके जाना, ताकि एक दिन में 100 ऑर्डर, 150 ऑर्डर, 200 ऑर्डर, जितने ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर्स की हो सकती है वो लेके आए। तो ये एक इश्यूज होता है, लेकिन हमारे मार्केटिंग को, जब हम मार्केटिंग पे चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम एक न्यू एड को एक स्केलिंग एड की तरफ लेके चलते हैं। 6 जो लास्ट हर्डल है मेरे नजदीक, वो होती है कैश फ्लो मैनेजमेंट। देखिए हर्डल 6 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए जो आपके लिए जानना जरूरी है वो मैंने 6 पॉइंट्स नोट किया, मैं आपको वही तक बताऊंगा। बाकी जो हर्डल्स है वो टाइम के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, या आप अपने प्रैक्टिकल वे में जब आप खुद मार्केटिंग करेंगे आप उनको फेस करेंगे, और उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी स्पोर्ट जोन सी है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 16/6 डेज अवेलेबल है, ठीक है, तो आप जब मर्जी हमसे वो डिस्कस कर सकते हो, कोई इसमें आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है। 6 जो पॉइंट है वो है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि आप फर्ज करें आप एड रन कर रहे हैं, आपका एक बजट था $1000 का, या आपका बजट है ₹1,00,000 का। आप उसमें क्या, अब इतने कम बजट में जब आप लेके चलते हो, एड्स को लेके चलते हो, तो उसके ऊपर आपको काफी जो है अपने कैश फ्लो मैनेजमेंट को देखना होता है। जैसे अगर आप एड्स रन कर रहे, तो ऐसा ना हो कि आपने 17,000 की एड रन कर दी, आपको 150-200 ऑर्डर आ चुका है, लेकिन उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो इन सबको मैनेज करना जो सा ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह किस कैलकुलेटर की वजह से हम लोग अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखते हैं, और ताकि हमें इन फ्यूचर जो सा इशू ना आए। क्योंकि क्या होता है कि जब कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है, अगर पाकिस्तान में सीओडी की काम हो, तो वो जब आप जिस कोरियर से, जिस कोरियर कंपनी से आप अपना एग्रीमेंट करते हो सीओडी अकाउंट का, उनके ऊपर होता है कि वो कितनी देर में आपको पैसे देते हैं। फर्ज करें आप सीओडी अकाउंट के ऊपर कह रहे हैं 3 दिन में आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को मिला है, 3 दिन के ऊपर आपको मिला है, तो जो आपका कुरियर कंपनी वाला है वो 3 दिन बाद उसको पेमेंट मिलेगी, आपको पेमेंट मिलेगी 1 हफ्ते बाद। तो 1 हफ्ते में आपने अपनी एड्स को भी रन कर रहे होते हैं, और जो उसका बर्डन होता है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट का जो बर्डन होता है, वो भी आप बेयर कर रहे होते हो। शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही ऑर्डर्स आ जाते हैं आपके लिए ये इजी हो जाता है कैश फ्लो को मैनेज करना। तो ये थे कुछ पॉइंट्स बिजनेस हर्डल्स के, जो कि दौरान ड्रॉप शिपिंग, दौरान ई कॉमर्स बिजनेस को रन करने में फेस किए जाते हैं।